कि भ्रष्टाचार चरम पर और बिहार के युवा शिक्षित होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। आधी आधी रतिया के पीही के कोयलिया की बैरनिया भई लेना, लेकिन जनता को शासन तक का लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिनंदन और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस अभी पहुंच चुकी है माझी विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर चौक पे। और हम यहां आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है इस विधानसभा क्षेत्र का और क्या समस्या है, इसको लेके हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हमारे पीछे जो स्मारक दिख रहा है ये महेंद्र मिसिर का स्मारक है, जो अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ने के लिए उन्होंने अपने घर में नोट छापने की मशीन लगा दी ताकि अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था है उसको हानि पहुंचे। ऐसी क्रांतिकारी की धरती पे हम लोग अभी पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और समस्या जानेंगे, समाधान जानेंगे और यहाँ क्या मुद्दा होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है चचा आपका? हमारा नाम डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंह है। अच्छा, जेपी से नानी हूँ। इस स्मारक समिति के मैंने कर्मठ का पुरातन सदस्य, जब इसको लगाना था उस समय संघर्ष समिति के हम लोगों का भी यहाँ नाम भी आप वहाँ देख सकते हैं। आप महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर की धरती से आते हैं। अभी हम लोग यहाँ जहाँ स्मारक है उनका वहाँ पे मौजूद है हम लोग। यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या अब की बार मुद्दा होने वाला है? मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें कि पहले तो आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर। जी। सरकार चाहती है कुछ और हो रहा है कुछ। वो दावा कर रही है कि हम सुशासन दे रहे हैं, लेकिन जनता को शासन तक का लाभ नहीं मिल रहा है। सुशासन को कौन कहे? प्रमुख मुद्दा ये है। उसके बाद है बेरोजगारी। आप बाहर के लोगों को बुला करके बिहार में भर दिए और बिहार के युवा शिक्षित होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, ये बात है। इसके अलावा अन्य बातें बहुत सी हैं जो मुद्दा बनने जा रहा है, लेकिन प्रमुख मुद्दा तो यही है कि सरकार पक्ष है विपक्ष। तो पक्ष की सरकार को जनता बहुत दिनों से देख रही है और इनकी घोषणाएं पर घोषणाएं चल रही है, घोषणाओं का रेल चल रहा है। इसलिए कि किसी तरह से मैं पुनः वापस आऊं, इसके लिए सरकार संघर्ष कर रही है। महेंद्र मिसिर का गांव है यहाँ पे, गांव में कितना विकास हुआ है? क्योंकि ये तो खुद क्रांतिकारी रहे हैं। अंग्रेजों को, अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ने के लिए उन्होंने नोट छापने की मशीन तक लगा दी। आप उनके गांव में कितना विकास हुआ? देखिए, महेंद्र मिसिर के गांव में लगभग हर गली मुहल्ला, हर मुहल्ला में गली गली लगभग विकास हो चुका है। और महेंद्र मिसिर के जो स्मारक है उसमें बनाने में हम लोग यहाँ डॉक्टर साहब हैं, नेताजी हैं, हम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। विकास की बात कीजिए, मुद्दा की बात। उस बोर्ड के तहत हम लोग इसमें कर्मठ सदस्य के रूप में है और यहाँ पर जो विकास हुआ है अच्छा खासा विकास है। और यहाँ पर आपको अगल बगल में विकास देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी विकास है हम लोग के अनुरूप है, अच्छा खासा विकास हो रहा है। और जो राज्य सरकार की जो दिनचर्या की जो दिन दशा है वो आप लोग देख रहे हैं। उनका जो मुद्दा है, अभी डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ पक्ष और विपक्ष, लेकिन यहाँ जो सरकारें चल रही है, यहाँ सरकार को नौजवान के प्रति, किसान के प्रति, आपको बेरोजगार के प्रति उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको बस यही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम करना है, यही मुद्दा है। विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? विधानसभा चुनाव में जो घोषणा कर रहे हैं इसके विरोध में हम लोग अपना मुद्दा तैयार कर रहे हैं। इनका घोषणा जो है चुनावी घोषणा है कि 5 साल से 15 साल 20 साल से शासन में है, 20 और तो पीछा कर लीजिए, 20 साल से शासन में है। जब तेजस्वी यादव रोजगार देने का बात कहे, नौकरी देने का बात शुरू किए, तब इन लोगों को लगा कि भाई तेजस्वी आगे निकल जाएंगे, अब हम ही लोगों को कुछ करना होगा। तो इस सत्ता में ये लोग हैं, अभी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं।
11 साल पहले दरभंगा में जो काम शुरू हुआ आज ले नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि फिर जानकी मंदिर या कौन मंदिर कॉलेज जाकर के उद्घाटन के हैं जो 1 साल में पूरा कर देंगे। ये सब चुनावी घोषणा है, इससे कुछ जनता को लाभ नहीं होगा। आपका क्या नाम है? अच्छा, उमेश कुमार प्रसाद। क्या करते हैं आप? हम प्रैक्टिस करते हैं किस चीज का? मवेशी का। हाँ? मवेशी का। मवेशी का डिग्री उग्री है आपके? हाँ, कौन किस चीज का डिग्री? वेटनरी का DVP। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं। जी, प्रैक्टिस करते हैं। और आपकी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? विधानसभा खैर हाँ? अब उतना राजनीतिक तो हम नहीं बता सकते हैं भैया। आपके घर तक विकास पहुंचा? रोड का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है। रोड का काम हुआ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण तिवारी हुआ। अच्छा, क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर हूँ। आपको हम सुन रहे थे महेंद्र मिश्र के बारे में, आपके पास अच्छी खासी जानकारी। महेंद्र मिश्र के गांव से मैं हूं और महेंद्र मिश्र के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आज़ादी के लड़ाई में एकमात्र ऐसे ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नोट छापा था, और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजी शासन ने इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को लगाया था, जिन्होंने 3 साल तक उनके यहाँ सेवा की, और जब विश्वास हासिल हुआ तब जाके वो पकड़े गए। ये एकमात्र आजादी के लड़ाई के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने नोट छापा था। अन्यंत्र कहीं आपको ये ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो ये महान विभूति हैं। हालांकि जेल वाली कहानी आपको याद है, जो जेल में इन्होंने गाना वाना सुनाया था? जी जी, जेल में ये जब पकड़ के गए थे तो पहली रात जो थी उस दिन इन्होंने जो गाना गाया था, आधी आधी रतिया के पीही के कोयलिया कि बैरनिया भइलेना मोरा अखिया के निंदिया बैरनिया भइलेना, ये गाना उन्होंने जेल में पहली रात को गाया था। ये किताब में भी एक पान वाला गाना था। पान वाला गाना तो वो था जब गोपीचंद ने उनको अरेस्ट करवा दिया गया था, क्योंकि वो पान के बहुत शौकीन थे, तो वो अक्सर पान लेने बाजार पे आता था। थोड़ा सुनाइए। तो वो गाना था कि पाकल पाकल पनवा खियौले गोपीचनवा कि प्रीतिया लगाई के भेजैले जेहल खनवा। तो चूंकि संगत में रह के गोपीचंद भी जानकार हो गया था, तो उसने जवाब दिया इस गाने का कि नोटवा जे छापी छापी गिनिया भजौले महेंद्र मिसिर ब्रिटिशा के कैला हलकाने महेंद्र मिसिर। गोपीचंद CID रैंक के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे। उनका मतलब स्मृति में मेरे नहीं है, शायद जटाशंकर प्रसाद उनका नाम था। तो ये बातें थी। तो ये हमारे महान विभूति थे, इनको मतलब भारत रत्न की हम मांग करते हैं। जलालपुर में कुछ विकास हुआ है? विकास पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसी जलालपुर के प्रतिनिधि देश के सर्वोच्च संसद में है। और विकास की मैं एक वानगी आपको दिखाना चाहता हूं, यहीं जहां हम लोग खड़े हैं। यहाँ देखिए, पिछले 15 साल पहले स्टेडियम का बोर्ड लगा दिया गया। ये जलालपुर का ऐतिहासिक ग्राउंड है, स्टेडियम का बोर्ड लगा दिया गया। 4 दीवारी भी अधूरी है, कचरे का अंबार है, और स्टेडियम के नाम पर यहाँ का पैसा उठा लिया गया या पैसा कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं चला है। तो इस तरह का विकास हुआ है। आप अपने कैमरामैन से कह सकते हैं कि पीछे घुमा करके दिखा सकते हैं। में चल करके आप देख लिया जाए कि स्कूल का क्या दुर्दशा है, वहाँ जा करके थोड़ा सा देखिए, उसका फोटो खींच करके भी लगा दीजिए। विकास हुआ है यहाँ। विकास के पैमाने पे जलालपुर नीचे से 1 नंबर है। यहाँ विकास नहीं हुआ। हालांकि पिछले 5 सालों में बहुत ऐसी सड़कों का विकास हुआ है जहां पे आजादी के बाद कोई सड़क नहीं थी, लेकिन पिछले 5 सालों में हम जिसके समर्थक हैं या जिनको सपोर्ट करते हैं, विधायक ने हर जगह पे रोड बनवाए, सड़क बनवाए। उनके कार्य क्षेत्र में जितना आता है उन्होंने बखूबी काम किया। तो कहीं कहीं कुछ झलक दिख रही है, लेकिन अभी भी विकास बहुत आवश्यक है, और खासकर जलालपुर का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जलालपुर का विकास नहीं हो पाया। आपका क्या नाम है? डॉक्टर DN माझी। क्या आपके मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? बिहार बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है? क्यों चाहती है? क्यों? कोई काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ बकवास होती है, नई नई घोषणाएं होती है, काम हो नहीं रहा है, जमीन पे कोई दिख नहीं रहा है, यही विशेष है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? संजय शाह। क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन का? हलवाई का। हलवाई का। क्या मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? कुछ आपको लाभ पहुंचा है? योजना नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? बताइए, बोलिए बोलिए।
तो एक सवाल मतलब महेंद्र मिसिर की धरती से आप आते हैं, तो इनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे या मांग करना चाहेंगे? काहे नहीं, महेंद्र मिश्र को जो अभी सम्मान मिल रहा है, यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक थे विजय शंकर दुबे जी, उन्होंने काफी प्रयास किया और बिहार सरकार से उन्होंने इनको ये सामाजिक संस्कृति विभाग में शामिल कराकर जयंती के लिए स्पेशल फंड दिलवाया। हम लोग चाहते हैं कि इनके नाम पर यहाँ कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बने जिससे कि मानव क्षेत्र का विकास हो और इनके नाम का भी विकास हो, और इनका जो आदम प्रतिमा है, इसके अलावा अन्य बिंदु पर इनके जो ग्रंथ हैं उसको सरकार प्रकाशित कराए और एक इनके नाम पर यहाँ बढ़िया सा इंस्टीट्यूशन बनवाया जाए जिससे कि क्षेत्र का भी विकास हो और इनके भी नाम का अमरत्व प्राप्त हो। चलिए, हम लोग महेंद्र मिसिर की धरती पे थे, जन्मस्थली पे थे, यहाँ जलालपुर चौक पे हम लोग बातचीत कर रहे थे और यहाँ के लोग अपनी समस्या को रखें, अपनी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाले हैं उसको कैमरा के सामने रखें। चलिए, अब मिलते हैं अगले चौराहे पे, तब तक के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं अभिनंदन, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।